इमेजिन एक दिन आप बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हो। नेक्स्ट डे पैर थोड़े हेवी लगने लगते हैं और कुछ दिन बाद चलना मुश्किल। ऐसे लगता है जैसे बॉडी धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक बंद हो रही है। इस डेंजरस कंडीशन को हम कहते हैं गिलन-बारे सिंड्रोम। तो आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा ये कैसे शुरू होता है, कैसे बढ़ता है और बीएनवाईएस, एक्यूपंक्चर और योगा से रिकवरी को कैसे फास्ट किया जा सकता है। तो मैं हूँ डॉक्टर संकेत चिंतेवार, बीएनवाईएस डॉक्टर। आज हम न्यूरोलॉजिकल वीकनेस के इस टॉपिक को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको जीपीएस का पूरा मैकेनिज्म क्लियर हो जाए। व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन जीपीएस? जीपीएस एक इम्यून बेस्ड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। इसमें हमारी बॉडी गलती से हमारी ही नर्व्स को अटैक कर देती है। नर्व्स जहाँ से सिग्नल मसल तक जाते हैं वहाँ कंडक्शन स्लो या ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। इसलिए मसल्स धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। तो अब ये शुरू कैसे होता है? जीबीएस यूजुअली नीचे से स्टार्ट होता है। सबसे पहले पैर हेवी, काव्स में वीकनेस आता है, फिर लेग्स में वीकनेस आता है और धीरे धीरे ट्रंक तक वीकनेस बढ़ सकती है। कुछ केसेस में ब्रीथिंग मसल्स भी वीक फील हो सकते हैं, इसलिए अर्ली रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते? जैसे पैरों में झंझनाहट, सूजन जैसा फील होना, सेंसेशन कम होना, वॉकिंग स्लो हो जाना, अनयूजुअल फैटिक फील होना, कमर और हिप रीजन में हेवीनेस फील होना। अगर वीकनेस नीचे से ऊपर जा रही हो तो ये रेड फ्लैग साइन होता है। अब बीएनवाईएस का हीलिंग पर्सपेक्टिव क्या है? बीएनवाईएस 4 पिलर्स पर काम करती है। नर्व्स को नरिश करना, मसल्स को एक्टिवेट रखना, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना और ब्रीथिंग वाइटल्स स्ट्रॉन्ग रखना। यही 4 चीज़ें रिकवरी का फाउंडेशन बनाती है। तो हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट एक नेचुरोपैथी में होता है जिसमें नर्व्स और मसल्स दोनों को जेंटल सपोर्ट मिलता है। तो हाइड्रोथेरेपी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं हॉट फर्मेंटेशन जिससे मसल रिलैक्सेशन होता है। फिर कॉन्ट्रास्ट थेरेपी दे सकते हैं जिससे सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। फिर वार्म वाटर बाथ दे सकते हैं जिससे नर्व कंफर्ट होता है। वार्म कंप्रेस दे सकते हैं और स्पाइनल स्प्रे दे सकते हैं जिससे नर्व को कामिंग इफेक्ट मिलता है। ये थेरेपीज नर्व इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं और मसल को एक्टिव रखती है। फिर आता है सबसे मेन पार्ट, डाइट। जीबीएस रिकवरी में एंटी इंफ्लामेटरी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं एशगार्ड जूस, टेंडर कोकोनट वाटर, सीजनल फ्रूट्स, मूंग दाल और वेजिटेबल सूप्स। कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी है जैसे ऑयल, पैकेज्ड फूड्स, शुगर, फ्राइड आइटम्स। नेचुरल सिंपल फूड नर्व रिजनरेशन का बेस बनता है। फिर आते हैं हम एक्यूपंक्चर पे। एक्यूपंक्चर नर्व कंडक्शन इंप्रूव करने में हाईली इफेक्टिव है। इसमें हम कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं, एस टी 36, GB 34, ब्लैडर 23, स्प्लीन 6, लिवर 11, किडनी 3 एंड लिवर 3। और सेंसरी डिस्टर्बेंस हो तो हम दे सकते हैं पेरिकार्डियम 6, ट्रिपल वर्म ऑफ 5 और गॉल ब्लैडर 31। ब्रीथिंग सपोर्ट के लिए हम दे सकते हैं CV17 और ब्लैडर 13। रिकवरी स्टेज में इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर लो फ्रिक्वेंसी पे अमेजिंग रिजल्ट देता है। और स्टेज वाइज रिकवरी करने के लिए हमें योगा का फोकस फ्लेक्सिबिलिटी पे होगा। नर्व सिस्टम को काम करना और मसल्स को फंक्शनल रखना होता है। तो जब मैक्सिमम वीकनेस होगा तब हमें मकरासना, शवासना, एंकल पम्प्स और जेंटल डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, भ्रमरी, ये सब चीज़ें करना है। सिटिंग और स्टैंडिंग विच सपोर्ट करना है, वज्रासना, फिर अर्ध तितली, पवन मुक्तासना। ब्रीथिंग हमें स्लो रखना है और कंट्रोल रखना है। फिर जब स्ट्रेंथ फेज में आएंगे उसमें हमें ताड़ासना, सेतुबंधासना, भुजंगासना, वीरभद्रासना के मॉडिफिकेशंस, मॉडिफाइड सूर्य नमस्कारा। फिर जब फंक्शनल रिकवरी होगी तब हमें स्लो सूर्य नमस्कारा करना है, बैलेंस ट्रेनिंग करना है, कोर स्ट्रेंथनिंग, प्राणायामा 15 मिनट्स तक डेली। ब्रीथिंग थेरेपी भी करना है जिसको एक्टिव रखना, रिकवर, जिसमें हम डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग कर सकते हैं, इंटरकोस्टल ब्रीथिंग कर सकते हैं, फर्स्ट स्लीप ब्रीथिंग कर सकते हैं और सेगमेंटल ब्रीथिंग। ये एक्सरसाइज है रेस्पिरेटरी फैटिक को रोकने में हेल्प करती है। कुछ चीज़ें अवॉइड करना है जैसे ओवर फैटिक, ओवर एक्सरसाइज, सडन फॉरवर्ड बेंड्स, इमोशनल स्ट्रेस। तो नर्व्स को टाइम चाहिए होता है, पेशेंस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। हीलिंग का आउटकम हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मसल टोन ग्रेजुअली वापस आता है, ब्रीथिंग इम्प्रूव होती है, नर्व्स रिकवर होती है, फंक्शनल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है,
कंसिस्टेंट थेरेपी इज़ द की। सो रिकवरी टाइम हर पेशेंट में डिफरेंट होता है। जीबीएस सुनने में स्केरी लग सकता है, बट राइट थेरेपी, सिस्टमिक रिहैब और नर्व केयर के साथ इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली पॉसिबल है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर करें ताकि किसी और को टाइमली हेल्प मिल सके। स्टे हेल्दी, स्टे नेचुरल